आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी गंगा नाम की लड़की की है जो अपने घर परिवार में बहुत ही लाडली है और बहुत प्यारी बच्ची है। और वह इतनी सुंदर है कि लोग उसे जहाँ भी देखते निहारते ही रहते और उसकी सुंदरता का वर्णन करते थकते नहीं थे। वो एकदम बच्ची जैसी अल्हड़ थी। वो उसे समझ में नहीं आता था कि कब किसे क्या कहना है। वह कभी भी किसी भी को भी कुछ भी कह देती थी, लेकिन लोग उसे उसकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। वह अपने घर में माता पिता की बहुत ही लाडली थी और बहुत छोटे परिवार से थी। और उसके चाचा के यहाँ शादी थी और वह शादी में जाने के लिए अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी माँ की एक पुरानी साड़ी थी जिसने उसे लहंगा बनवाया और इठलाती हुई अपने माता पिता के पास जाकर वह लहंगा दिखाती है कि मैंने अपनी माँ की साड़ी से लहंगा बनवाया है। उसके पिता उसके इस अल्हड़पन को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम पर यह बहुत ही अच्छी लगेगी। वह शादी के लिए तैयारियों में लगी रहती है। शादी का दिन आ जाता है और उसके माता पिता अपने भाई के घर पहुंच जाते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। और वह गंगा अपने लहंगा पहनकर इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग उसे देखते ही रह जा रहे थे। और वह कभी इठलाकर इधर जाती, कभी उधर जाती और उसकी माँ गुस्सा में उसे कहती कि कुछ तो काम कर लिया कर। तभी वो अपनी माँ से कहती, काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना माँ, मैं क्या काम करूँ। और वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सभी लोग उसे देखे जा रहे थे। तभी बाराती आती है और सभी लोग उसके स्वागत में लग जाते हैं। उधर बारातियों में एक लड़का आता है जो गंगा को देखता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। पूरी शादी में वह उसे निहारता रहता है, उसे देखता रहता है और गंगा भी उसकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रही थी। वह दोनों शादी के समय ही वह उसे इशारे से बुलाता है। गंगा पीछे जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में वह एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है और पता ही नहीं चलता है। दोनों प्रेम मुक्त होकर के वो दोनों भूल ही जाते हैं और दोनों अपनी सारी हदें तोड़ देते हैं। और लड़का जैसे ही शादी समाप्त होता है वह गंगा से कहता है कि मैं दोबारा वापस आऊँगा और तुम्हें यहाँ से विवाह करके ले जाऊँगा। गंगा बहुत खुश होती है और वह जब शादी समाप्त हो जाता है, सभी लोग चले जाते हैं, तब वह उसका इंतज़ार करने लगती है। महीने, 2 महीने, 3 महीने और इसी तरह समय बीतते देर न लगी और 6 महीने हो गए और वह लड़का दोबारा वापस नहीं आया। जो गंगा इठलाती रहती थी, इधर उधर चहकती रहती थी, वह एकदम मासूम सी चुपचाप हो गई। माता पिता को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसके साथ यह क्या हो रहा है। वह माता पिता भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन वह उसका इंतजार करते करते थक चुकी थी और नदी किनारे बैठे बैठे उसे पता नहीं क्यों क्या हुआ और उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाते ही जब वह पानी में डूबने लगी तब उसे ऐसा लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी। तभी उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और तभी उसके हाथ में एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा आ गया। वह उसके सहारे किनारे आ गई और वह किनारे बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी सोचते सोचते उसने सोचा कि लोग अपनी जान इस तरह गंवा देते हैं। आज से मैं
प्रण लेती हूँ, जो लोग पानी में डूबेंगे मैं उसकी जान बचाऊंगी। और इस तरह गंगा ने एक नाव खरीदी और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने लगी। और इस तरह वह समय बीतता चला गया। गंगा जो अलहड़ अटखेली करती रहती थी, वह गंगा नाव वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि तुम विवाह कर लो, लेकिन वह विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। और इसी तरह वह एक किनारे से दूसरे किनारे लोगों को लाती और पहुंचाती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन अचानक उसके घर में, उसके गांव में बाढ़ आ गई और बहुत परिवार इसमें डूब गए। उसने बहुत लोगों की जान बचाई और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पण कर दिया। इसमें उनके पिता और माता की भी मृत्यु हो गई। वह अकेले पड़ गई, फिर भी उसने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित करने के लिए सोच लिया था। और वह इस तरह एक किनारे से लोगों को दूसरे किनारे पहुंचाती। और इसी तरह एक दिन की बात है, एक दिन वह देखती है कि एक युवक नदी में छलांग लगा देता है। वह दौड़कर नाव लेकर बीच में पहुंचती है और उस युवक की जान बचाती है। और युवक से पूछती है कि तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो, क्यों अपना ही नुकसान कर रहे हो। वह युवक पलटा हुआ था। उसने कहा कि इस बाढ़ में मेरा माता पिता, भाई बहन, मेरी पत्नी सब डूब गए। सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। मैं अकेले रहकर क्या करूँगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जीवन त्याग दूँ। गंगा जैसे ही उसे पलटती है और देखती है कि यह वही लड़का है, उसकी पुराने बीते सभी बातें उसे याद आ जाती है। और जैसे ही वो गंगा को देखता है, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसी वजह से मुझे यह सज़ा मिली है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ गृहस्थी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। तभी गंगा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने तो मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हें बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगी। वह उसे नाव में बैठाती है और दूसरे किनारे छोड़ आती है।